हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें मैं आपको 40 से 45 क्वेश्चन देने वाला हूँ, जो कि 40 से 45 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आने वाले हैं। तो वो 40 से 45 क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे हमें मिलेंगे, वो सारी चीजें मैं वीडियो के डिटेल में और लास्ट में बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से क्या कर सकते हो। वीडियो को आप कहां से क्या कर सकते हो, पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखें और ट्राई करें कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ शेड्यूल बता देता हूँ। वो शेड्यूल आपको याद रखना है कि हमारी जो लाइव क्लासेस है वो लाइव क्लासेस कब होने वाली है। तो लाइव क्लास होगी सैटरडे को सुबह में 7 बजे और दोपहर में 3:30 या 4 बजे होगी। संडे के दिन 2 बजे होगी एंड अगेन मंडे को जो है, मंडे को वापस से क्या होने वाली है, सुबह में 7 बजे क्लास होने वाली है। इसमें मैं सारी चीजें जो आपके लेसन से, सारे लेसन को क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंग्लिश में और उर्दू में। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है, इस चैनल पे ज्वाइन हो जाना है और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना है। ठीक है, तो चले वो कंटेंट स्टार्ट करते हैं। वो कंटेंट क्या है, उसमें क्वेश्चंस क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो बेटा अगर हम पेपर पैटर्न देखते हैं तो पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न में क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज को आपको हर एक एक्सरसाइज में से कर लेना है। रॉन्ग पेयर को भी हर एक एक्सरसाइज से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए वेब डायग्राम, ये मैं आपको देने वाला हूँ, शॉर्ट नोट देने वाला हूँ, रीजंस आपको देने वाला हूँ, पैराग्राफ भी आपको बता सकता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल में, तो यहाँ पर आपको वेब डायग्राम 3 दी रहती है, 2 करना है। शॉर्ट नोट 3 दिया रहता है, 2 करना है। रीजंस 4 दिए रहते हैं, 2 करना है। पैराग्राफ के ऊपर से 4 क्वेश्चन करना है और आंसर इन डिटेल में 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 करना है। सिमिलरली हम यहाँ पे आ जाते हैं सिविक्स में। तो सिविक्स में एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स है, शॉर्ट नोट्स है, वेब डायग्राम है, आंसर इन डिटेल है। तो अगर हम देखें तो एमसीक्यूज आपको एक्सरसाइज के पीछे से करना है। ट्रू और फॉल्स में आपको देने वाला हूँ, शॉर्ट नोट्स आपको देने वाला हूँ, वेब डायग्राम आपको देने वाला हूँ और आंसर इन डिटेल देने वाला हूँ। तो ये सब मिला के 45 से 50 क्वेश्चन है। अगर आपने 45 से 50 क्वेश्चन कर लिया तो 100% आपका 40 आउट ऑफ 50 आने का चांसेस है। तो वो कंटेंट मैं आपको क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी शो कर देता हूँ, बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन में से भी कौन से आने के 2026 में ज्यादा चांसेस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में वेब डायग्राम होने वाली है वो आंसर के साथ है। तो सबसे पहला, नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ओरल ट्रेडिशन विच आर नाउ सोर्स ऑफ अ मॉडर्न हिस्ट्री, ये हो गया। फिर उसके बाद कंप्लीट द टेबल, थॉट थ्योरी और स्कॉलर्स, किसने थ्योरी लिखा और स्कॉलर का नाम क्या है, आता है बार बार पेपर में। फिर उसके बाद हिस्टोरियन और नेम ऑफ द बुक, ये भी आपके बार बार पेपर में आता रहता है। फिर उसके बाद चैप्टर 3 से अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया ट्रेडिशनल प्रैक्टिसाइड्स इन दिस स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड इंटेंजिबल्स हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, इंटेंजिबल हेरिटेज की जो लिस्ट है वो हेरिटेज की लिस्ट हमें क्या करना है, बताना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट इन इंडिया, ठीक है, तो अलग अलग जो प्लेसेस है उसके बारे में बताना है। इसका आंसर भी यहाँ पे मैंने दिया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें डांस फॉर्म्स इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग स्टेट से कौन सा डांस है, वो हो गया, ये आता है बार बार पेपर में। फिर उसके बाद फोक आर्ट्स इन महाराष्ट्र, उसके बारे में है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस इंडियन हिस्टोरियन प्लेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इंडिया मास मीडिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 2026 में रहे ये पेपर। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण वगैरह, केसरी। ठीक है, टाइप ऑफ पपेट्स, पपेट्स के टाइप्स, शैडो पपेट्स, वुडन पपेट्स, हैंड पपेट्स और स्ट्रिंग पपेट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 2026 में रहे। सेंट्स हु पॉपुलराइज्ड संत जो होते थे, संत जो पॉपुलर थे किस वजह से थे, उनका नाम कौन से स्टेट में और कौन से संत थे उनका नाम आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लेसन नंबर 7 से इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन। फिर उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन महाराष्ट्र। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट वर्थी लाइब्रेरीज इन इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। फेमस म्यूजियम एंड कंट्रीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 26 में रहेगा। तो ये हुआ हमारा कुछ इस तरह से किसका, वेब डायग्राम। इसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट नोट्स, डायलेक्टिक्स। फिर उसके बाद एनलेस स्कूल हो सकता है इस साल 100% पेपर में पूछे। फेमिनिस्ट हिस्टोरी, ठीक है, 20, 24, 25 में पूछ चुका है। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। फिर उसके बाद सबल्टन हिस्टोरी, ठीक है, उसके बाद सबल्टन हिस्ट्री। उसके बाद इंडियन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेचुरल हेरिटेज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक हिस्ट्री, ओके ओके। आर्चीव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आर्चीव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो है केसरी एंड मराठा, इसके ऊपर से क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट की हमें क्यों नीड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। मराठी थिएटर उसी के ऊपर से है। टॉयज एंड फेस्टिवल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो सकता है पेपर में 2026 में पूछे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इसको भी अच्छे से करके रखो। फिर उसके बाद चैप्टर 8 मार्को पोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्को पोलो, इसको अच्छे से करके रखो, 2026 में 100% ये आने ही वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रो टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म के बारे में बताना है हमें। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा लॉन्ग आंसर, ठीक है। माइकल फोकाल्ट कॉल्ड हिज मेथड to archaeology of knowledge, वेरी इंपॉर्टेंट है। या वोल्टेयर इज द सेड टू द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आता है हर साल। फिर उसके बाद राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव मोमेंटम। फिर उसके बाद गोविंदा सकाराम सारादेसाई वाज एड्रेस्ड रियाज सतकर, ठीक है। फिर उसके बाद द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकथा व्हिच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। फिर उसके बाद एन एक्सपर्ट विद द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट। फिर उसके बाद any information received through the mass media needs be revived critically, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 में पूछ सकता है इसको। फिर उसके बाद भरूट कंपोज्ड बाय असंत एकनाथ आर पॉपुलर इन द महाराष्ट्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 26 में पूछे इसको। चैप्टर 7 से करंटली द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज अ सिग्निफिकेंटली चेंज, ये भी अच्छे से करके रखो, पूछ सकता है। टॉयज कैन टेल अस अबाउट द कल्चरल स्टोरी, 2022 में 24 में आया है, मे भी हो सकता है 26 में आए। फिर उसके बाद बालजी पंडित कमेंट्री ऑन आकाशवाणी वाज एंटरटेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसके ऊपर से पैराग्राफ या क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर लेसन नंबर जो हमारा है 8 टूरिज्म, फॉरेन्स कम टू इंडिया अवेल मेडिकल फैसिलिटीज, ये हमारे पास में है, मेडिसिनल टूरिज्म जो होता है उसके ऊपर से क्वेश्चन है। व्हाट इज द बकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आया था पिछले साल लेकिन इस साल में भी चांसेस है कि ये क्या कर सकता है, पूछ सकता है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारे बड़े ब्रीफ वाले आंसर चल रहे हैं। सजेस्ट एटलीस्ट 6 सॉल्यूशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के लिए 6 प्रिजर्वेशन हमें बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद व्हाट ऑब्जेक्ट कैन फुलफिल थ्रू द हेरिटेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ यूनेस्को कंटेक्स्ट ऑफ हेरिटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 8 से अगर देखें तो व्हाट आर द प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएट विद द टूरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम नीचे और आते हैं तो व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी इन द वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट हैड इंक्रीज ड्यू टू राइट टू इंफॉर्मेशन। अब यहाँ हम आ गए हैं सिविक्स के ऊपर, तो सिविक्स का सबसे पहले मैंने ले लिया है ट्रू और फॉल्स, तो वो ट्रू और फॉल्स लिखना है। अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंस इलेक्शन कमीशन होल्ड द इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी फॉर अ सेकंड टाइम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23, 24, 25 में पूछा है, 26 भी हो सकता है। द गवर्नमेंट डिसाइड एज टू व्हेन एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस इलेक्शन विल बी हेल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद चैप्टर 3 से पॉलिटिकल पार्टीज आर अ सोशल ऑर्गेनिज्म और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिरोमणि अकाली दल इज द नेशनल पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कोलिशन पॉलिटिक्स लीड्स इंस्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद और हम नीचे जाते हैं, मूवमेंट आर इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंज्यूमर मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये भी अच्छे से करके रखो। फिर चैप्टर 5 में अल्टरनेटिव्स रिक्वायर्स टू अ सस्टेन डेमोक्रेसी, क्वेश्चन आंसर का ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म हो गया, इलेक्शन कमीशन क्या है, शॉर्ट नोट हो गया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होता है, शॉर्ट नोट हो गया, ट्रिबल मूवमेंट क्या है, शॉर्ट नोट हो गया, वर्कर लेबर मूवमेंट क्या है, ये भी शॉर्ट नोट हो गया, वाटर रिवोल्यूशन शॉर्ट नोट हो गया। डायग्राम देखें तो डायग्राम में हमारे पास लॉस पासेस फॉर लिबरेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ अ वुमेन, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अ सीट एंड प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। फिर उसके बाद डिफरेंट पार्टीज के बारे में है। फिर उसके बाद रीजनल पार्टीज के बारे में कि रीजनल पार्टीज कौन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन इंडिया कौन कौन से उसके बारे में, ट्रेड यूनियन मूवमेंट उसके ऊपर से, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रीफ वाले आंसर है एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस मीन्स क्या है, उसके ऊपर से हमें बताना है। which is a decision of a court has resulted in the protection of a honor and prestige of women, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद और इस तरह से क्वेश्चन हमें क्या है दिए हुए, जैसे एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन,
तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ब्रीफ में पूछ सकता है। तो इस तरह से जो हमारा कंटेंट है क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर हम देखें तो 40 से 45 ये क्वेश्चन है जो आपको हिस्ट्री और सिविक्स में मिलाकर क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। तो अगर जिस बच्चे ने इसको क्या किया, बहुत अच्छे से किया, उसको बहुत अच्छे से क्या होने वाले मार्क्स आने वाले हैं। इसके साथ साथ मैंने इसके लिए पूरा का पूरा क्या किया है, सोल्यूशन भी बना के रखा है, मतलब वीडियो बना के रखी है, लेकिन वो उर्दू मीडियम है। अगर आप चाहो तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लाइक उसके लिए हमारा हमारा आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर जाओ, हमारा चैनल सर्च करो, चैनल में आपको मिलेगा इस तरह से। ये पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो और देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। और सारे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो हमारा जो कमेंट सेक्शन है वहां पे मैंने क्या करके रखा है, पिन करके रखा है कमेंट। वहां से क्या करो, आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओ और वहां से आप क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और उससे पढ़ाई कर सकते हो। और साथ में ही आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दो कि पीडीएफ मैं आपको क्या करूंगा, ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में जो स्टूडेंट हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है उतना इसे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका जो है बेनिफिट हो सके। मिलते हैं इसके बाद ज्योग्राफी के कंटेंट में, जहां पे मैं आपको ज्योग्राफी बताऊंगा। और लाइव क्लास में आना मत भूलो, लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन करो और साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम से शेयर कर दो। ठीक है।